छोड़ मुझे। छोड़ूंगा तुझे। क्या बोल रहा था मुझे? क्या बोल रहा था? क्या करवाएगा? तो मेरा बैग। रुक 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 रुक, लफड़ा करता। रुक 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 रुक। क्या रे, दारू पी के दंगा करता है? चल थाने चल। अरे साहब, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसे लेकर जाओ थाने। वो मुझसे पूछ रहा था कि किसी को ट्रक से उड़ाने के कितने पैसे लोगे। क्या? हाँ। रुक 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 रुक, भागता किधर? रुक रुक रुक। पापा, गर्मा गर्म चाय पी लो। मुझे न्यूज़पेपर दो ना। अरे बेटा, इतनी देर हो गई, विजय अभी तक नहीं आए। मुझसे तो कहा था कि हाफ डे की छुट्टी लेके जल्दी आ जाएंगे। मैंने फोन भी किया था, फोन नहीं उठा रहे। नहीं, देखो मौसी को छोटा सा बेबी, छोटा सा प्रिंसेस, मौसी के पास बिल्कुल नहीं रोती। देखो सबको हाय बोलो। हाय बेबी, हाय। सच में नहीं रो रही है, देखो पापा। हाँ ये देखो बिल्कुल चुप हो गई। तो जीजू भी आ गए। ये आ गए। आप तो ऑफिस से जल्दी आने वाले थे ना, इतना लेट क्यों हुआ? हाँ वो एक्चुअली क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो थोड़ा सा लेट हो गया। चलो बाबू को पापा के पास जाएगा, है ना बेबी? नहीं 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 नहीं, बाबू मासी के पास ही रहेगा। मेरे पास आएगा तो वैसे ही बहुत रोने लगेगा। इससे बहुत थक गया हूँ मैं। छुट्टी के दिन भी आप काम कर रहे हो। अब काम नहीं करूंगा तो बड़ा घर कैसे बनाऊंगा? कितना छोटा घर है हमारा तो। कम ऑन जीजू, कुछ छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा डेकोरेशन की जरूरत है। और ये साली किस दिन काम आएगी, आई टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। हाँ बाबा हाँ, अभी बहस ही करते रहोगे या हमें घर भी जाने दोगे? जाओ यार। चलो चलो, बहुत लेट हो गए। भूमि को दे। आजा भूमि आजा। चल। एक मिनट। ये वो एक्चुअली जैसे मैं ऑफिस से नीचे उतरा तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। छोटा सा एक्सीडेंट है, ठीक हो जाएगा। चले? बाय पापा, बाय। चल बाय भूमि। बाय। तुम ना अपना ध्यान नहीं रखते हो, और इतना लेट क्यों किया? तुमने बताया था ना कि तुम जल्दी आओगे। तुमको पता है घर पे कितना काम बाकी है, गैस खत्म होने वाली है, साफ सफाई करनी है। अरे भूमि को भी तो कितना लेट हो गया यार। क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो? चलो कुछ खिलाता हूँ। क्या खिलाते हो? अरे बाहर तो आओ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे आओ तो सही। अरे हम लोग लेट हो रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती, मेरा गला बैठ जाता है। अरे कुछ नहीं होगा। ठंडी लग जाती है मुझे। कुछ नहीं होगा भैया, तो आइसक्रीम लो। मेरे गले में कुछ बहुत नहीं, खाओ दर्द ना, होता और है। मुझे भी खिलाओ। कितना हो गया? 20 रुपया। 20 रुपए। अच्छा ये खाओ खाओ खाओ। भूमि भी खाएगी? हाँ भूमि भी खाएगी। अरे रो रही है। मुझे तो खिलाओ। बस बस बस। आइसक्रीम की पड़ी है। चलो जल्दी घर जाओ। ध्यान क्यों नहीं रखती हो? देख के चला करो, अभी तो कुछ हो जाता फिर। चलो आओ। घर पे कितना काम बाकी है, गैस खत्म होने वाली है, साफ सफाई करनी है।
कल लेके आऊंगा, चलेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे अभी चाहिए, आज 1 घंटे के अंदर। तू एक्स्ट्रा पैसे दे दे। ठीक है साहब, तो आप अपना एड्रेस दे दो, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, तू 1 घंटे मुझे यहीं। हाँ ठीक है साहब, ठीक है। आइसक्रीम मत खिलाओ, देखो अभी लग गई सर्दी पे। तुम एक काम करो, तुम अभी डॉक्टर के पास चलिए। सर्दी तो लगी है, ठीक हो जाएगी अपने आप। नहीं बाबा, अगर भूमि को हो गया तो, और तुम खाने वाने की बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरा ऑफ है ना, मैं कर दूंगा। तुम जाओ 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 प्लीज, मैं कर रहा हूँ ना सर, जाओ। और ध्यान से जाना। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, भूमि का ध्यान रखो। अरे एक सेकंड रुको 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 रुको, ये मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाई है, एक बार सुन के बताओ ना कैसे। कोई स्मेल नहीं आ रही है, ना क्यों। मैं जाती हूँ। हाँ ध्यान रखना और जल्दी आना। हाँ साहब आपका सिलेंडर ले आया सिलेंडर? साहब लगा दूं क्या? नहीं मैं लगा दूँ, ये लो। ठीक है साहब, वो खाली सिलेंडर तो दे दो। वो तू शाम को आके ले जाना, ठीक है? ठीक है साहब। बहुत रो रही थी तो मैं उसी जरा बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? खाना बन गया है, बस तुम उसे गर्म कर दो।
वैसा का वैसा, आखिर हुआ क्या है? अरे आप अपने ही घर में चोरी छुपे क्यों आ रहे हो? ए भूमि रो रही है। दीजिए, मुझे दीजिए, दीजिए। आप खाना खा लीजिए, मैंने गरम कर दिया है। आजा मेरा बच्चा। ओ, मम्मा आ गई है ना। क्या हुआ? आपने खाना नहीं खाया? नहीं, वो बाद में खा लूंगा, तुम अभी फ्रिज में रख दो उसको। हाँ, गैस बुक कर लीजिएगा। गैस लीक हो रही थी, कभी भी खत्म हो जाएगी। गैस लीक हो रही थी? पर मतलब तुम्हें कैसे पता चला? आई मीन तुम्हें तो सर्दी थी ना, नाक बंद थी। थैंक्स टू निशा। याद है आपको, कल निशा डेकोरेशन की बात बोल रही थी, तो वो गिफ्ट देने के लिए पार्सल वाला आया हुआ था। बहुत अच्छा हुआ कि वो आ गया। उसी ने मुझसे कहा कि गैस लीक हो रही है। सही टाइम पे आया वो। एनीवे, मैं अभी वो गैस वाले को बुला के लीकेज सही करवा देता हूँ। मैंने करवा लिया है। गैस वाला आया था, उसने बोला कि अभी कोई लीकेज नहीं हुआ, सब ठीक है। ये गिफ्ट है? हाँ। लगता है निशा को थैंक्स बोलना पड़ेगा। हाँ, गुड आइडिया। मैं अभी उसको फोन करती हूँ। हाँ हाँ। हेलो, हाँ दी, कितनी डिस्टरबेंस हो रही है। कहाँ है तू? मार्केट आई हूँ दी। हाँ, अच्छा सुन, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। हाँ, थैंक यू। तुझको पता है आज क्या हुआ? वो मैं गैस चलाने ही वाली थी, उसी टाइम पे पास। को भी तो अपनी साली से बात करनी दो। हेलो निशा, कैसी हो भाई तुम? अपने जीजू को भूल गई? हाँ, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं। एनीवे, गिफ्ट बहुत ही प्यारा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। ये तो रिश्वत है जीजू। एक्चुअली मुझे यूएस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई है और 1 महीने में एडमिशन लेना है। प्लीज पापा को कन्विंस कर लीजिए ना। ओहो, स्कॉलरशिप, गुड न्यूज़। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पापा से बात कर लूंगा। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो। थैंक यू जीजू, बाय। ओके, सी यू। मैंने तो आपको बताना ही भूल गई। मैं भी ना, पापा का फोन आया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? पर अचानक क्यों? पापा चाहते हैं कि आप उनका बिजनेस ज्वाइन कर लें। आगे तो आपको ही सब कुछ संभालना है ना? भूमि रो रही है, मैं आती हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैंने गरम कर दिया है। कब? ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर विजय की मैरिड लाइफ तो जैसे परफेक्ट है। प्यार करने वाली बीवी, प्यारा सा बच्चा, अच्छी नौकरी, फिर क्यों वो अपने ही हाथों से अपनी दुनिया बर्बाद करने पर तुला है। मुझे ये सोचकर डर लगता है कैसे पहचाने हम ऐसे लोगों को जो शायद हमारे आसपास ही हैं, अपनी बीवी के लिए जो एक परफेक्ट हस्बैंड है, पर इन दिखावों के पीछे जिनकी असलियत कुछ और ही है। और वही लोग हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं, क्योंकि उनके इरादों का हमें पता ही नहीं चलता। जब तक वो लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, उनका असली चेहरा हमसे छुपा रहता है। साहब 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 साहब, आपसे मुझे काम है। हाँ बोलो। आप वही है ना जो उस दिन ट्रक के पास मारपीट कर रहे थे? मैं उस ट्रक का क्लीनर लल्लन हूँ, आपको मैं वहाँ देखा था साहब। मैं नहीं जानता, तो चल जा यहाँ से। साहब 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 साहब, छोड़ो मुझे। साहब मैं आपका वो काम कर सकता हूँ, काम तो कर दूंगा, पर पैसे उतने ही लूंगा साहब। गाड़ी है तेरे पास?
गाड़ी तो नहीं साहब, पर गैरेज की चाबी है मेरे पास। और साहब उस गैरेज के अंदर ना ट्रक की एक्स्ट्रा चाबी रखी रहती है। और आप टेंशन मत लीजिए, बस इतना बताइए कब किसको मारना है। सुन, तू भूमि का ध्यान रख पाएगी ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है। दीदी आप टेंशन मत लो, इतने दिनों बाद बाहर जा रहे हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, हैव फन। अरे देखो रो रही है ये। दीदी चुप हो जाएगी, थोड़ी देर लगेगी। श्श, भूमि श्श। नंदिनी तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम अचानक से मूवी का प्लान बनाओगे तो तैयार होने में टाइम तो लगेगा ही ना। दीदी जीजू आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आप भी ना। हाँ पता है मुझे कितना प्यार करते हैं। जब मेरे साथ रहते हैं ना तो अपने ही धुन में रहते हैं। ओहो नंदिनी, तुम बातें ही करती रहोगी या चलोगी भी? शो का टाइम होने वाला हो। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम जाओ। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ। हाँ ये तो गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलो, मासी और भूमि भी जाएंगे आपको छोड़ने, चलो। इतनी फिल्म चल रहा है, तुमको और कोई फिल्म नहीं मिली? अरे बाबा मुझे थोड़ी ना पता था फिल्म बेकार होगी। फिल्म की ट्रेलर देखे तो फिल्म अच्छी लगी। एनीवे नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अच्छी सी मूवी दिखाऊंगा। ओके। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चेक करता हूँ एक मिनट। तुम बाहर आ जाओ ना, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? बहुत गर्मी है। सुनो ना, कितना टाइम लगेगा? नंदिनी मैं कोई मैकेनिक तो हूं नहीं ना, मुझे क्या पता। काम करता हूँ, ये को ट्राई करता हूँ। मेरे यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ आसपास कोई मैकेनिक हो तो मैं लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। आता हूँ मैं। पुलिस को फोन करो ना, चेहरी से फोन करो ना। सर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? एक्सीडेंट ट्रक वाले ने किया, आप उसे पकड़िए। आपको कुछ तो याद होगा। सर मुझे कुछ याद है। आप उस ट्रक वाले को पहचान सकती हैं? सर वो मैंने ट्रक का नंबर भी देखा सर। नंबर? अगर उसका नंबर मिल जाए तो मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ। गायकवाड़ नंबर लिखो। एक सेकंड सर। वो MH 576 लास्ट का नंबर नहीं याद है।
नंदिनी तुम्हें अच्छे से आता ना कि ये नंबर है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, दोबारा उससे पहचानने के लिए फिर आप ठीक है सर। ललन रुक रुक इस तरफ आ। जब तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो तूने काम हाथ में लिया क्यों? है साहब कोई खूनी थोड़ी है मैं। तेरी बेवकूफी के चक्कर में पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। बोलो सर। जितना जल्दी हो सके इस शहर छोड़ के बाहर निकल। जाऊँ कहाँ? कहीं भी जा, अपने शहर में दिखना नहीं चाहिए, तू समझा? ये पकड़ और दफा हो यहाँ से। भाग। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये वही ट्रक है, मैंने अपनी आंखों से देखा था सर। पर साहब मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, मेरे ट्रक से किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस दिन मैं घर पर ही था साहब, आप किसी से पूछ लो। तुम्हारे अलावा ये ट्रक कोई और चलाता है? मेहनत की कमाई से खरीदी है साहब, मैं किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता हूँ इसे। नंदिनी जी, आपको कोई गलतफहमी हो सकती है। आपने जो नंबर दिए थे उसके बाद मैंने सारे नंबर चेक किए, उस नंबर पर 2 ही ट्रक थे और वो दोनों ट्रक आप देख चुकी हैं। एक चीज है साहब, मेरे ट्रक का एक क्लीनर है लल्लन, आप जो बोल रहे हो ना एक्सीडेंट की तारीख, वो उसके अगले दिन से ही गायब है। कहाँ है वो? तो पता नहीं साहब, अचानक बोला घर जा रहा हूँ और घर चला गया। मैंने उसके घर पर भी फोन किया था लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंचा। उस दिन ये ट्रक उसके पास था? नहीं साहब, ट्रक की चाबी तो मेरे पास थी लेकिन गैरेज की चाबी उसके पास थी, पर ट्रक की दूसरी चाबी गैरेज पर ही रहती है। हो सकता है। ओके नानी जी, मुझे कोई खबर मिलती है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू सर। साहब मैंने अच्छी तरह मारा था उसे, कुछ निशान भी होंगे उस पर। हेलो। हाँ नन्नी जी, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानती हैं जिसके सुनहरे बाल, गोरा रंग, हल्की सी दाढ़ी हो? जानती है इसे आप? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? बीजू के पास एक ऐसा आदमी आया था जिसके घुंघराले बाल, गोरा रंग, हल्की सी दाढ़ी थी और वो ट्रक से एक्सीडेंट करवाना चाहता था मैडम। सर उसे और कुछ याद है? बिरजू कुछ ज्यादा याद तो नहीं है, लेकिन हाँ झगड़े के दौरान उसने उसके हाथ पर एक काला निशान देखा था। ओके सर, ओके। क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ। चलो खाना रेडी। क्या हुआ नंदनी, किसका फोन था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस ट्रक को मैंने देखा था ना, उसका ड्राइवर कुछ अजीब बातें कर रहा है। कोई आदमी है जो उसे किसी का मर्डर करवाना चाहता था। उसके घुंघराले बाल है, हाथ में कुछ काला दाग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कितनी भोली हो नंदनी, कितनी भोली हो तुम। और तुम्हारा ये भोलापन कभी कभी मुझे बहुत इरिटेट कर देता है, परेशान हो जाता हूं मैं कभी कभी। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। घर में बंद कर कर तुम्हें मारना चाहा तो उस पास से गोली नहीं बचा ली। फिर ट्रक से कुचलवाना चाहा तुम्हें तो वहां भी मेरी किस्मत खराब है। तुम बच गई। हर बार मैं नाकामयाब होता गया और तुम कामयाब होती गई, तुम बचती गई। लेकिन आज तुम मुझसे बची। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। विजय, विजय, विजय तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? विजय, मैं मरोगी तभी तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया है? आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। विजय प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
हेलो। हाँ निशा, अरे मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा बड़ा घर देख लेंगे। हाँ बस वही देखने आए हैं। अरे इतना हाफ इसलिए रहा हूं क्योंकि वो बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो चढ़ के आना पड़ा। हाँ हाँ वो बहुत अच्छा फ्लैट है। एक मिनट। अरे नंदिनी, उधर उधर बाउंड्री के पास मत जाओ, उधर फिसलन है उधर। नंदिनी वहां किनारे पे मत जाओ तुम। हाँ। अरे नहीं रात हुई तो क्या हुआ, बस आ गए। हमने सोचा बाबू भी घर पे सो गया था। हाँ अरे तुम्हें फ्लैट दिखाऊंगा, तुम्हें भी दिखाऊंगा, पापा को भी दिखाऊंगा। हाँ नंदिनी, नंदिनी! सब इसे संभाल लेंगे, आप अकेले कैसे संभालेंगे? नहीं पापा, निशा कब तक संभालेगी पापा? आगे भी तो मुझे ही संभालना है ना, जिम्मेदारी है ये मेरी। हेलो निशा, बहुत रो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे संभालूं। ये इसे ठंडा दूध पिलाऊं या गरम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से घर से आई है बस रोए जा रही है, छुट्टी नहीं हो रही है। हाँ प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाओ। हाँ सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ निशा, प्लीज थोड़ा जल्दी। जीजू भूमि सो गई है, बाहर अंधेरा भी हो रहा है, घर ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। जीजू निशा, मैं भूमि के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ मार्केट। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं क्या मैं? नहीं। पक्का? चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। भूमि का ध्यान रखना। निशा चलो यहाँ से।
पर कहाँ? चलो यहाँ से मैं तुम्हें तुम्हारे घर तो छोड़ जीजू अचानक अभी तो भूमि। अरे बाजार में लोग फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं वहां दुकान पे कुछ सामान खरीद रहा था और अरे मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही। पता क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? कह रहे हैं साली बनी घरवाली। ये जीजू उससे क्या फर्क पड़ता है? आप और मैं तो सच जानते हैं ना। अरे मुझे फर्क पड़ता है, मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। ऐसे तुमसे कौन शादी करे? तुम चलो यहाँ से। जीजू भूमि का ध्यान कौन रखेगा? अब उसकी किस्मत में शायद माँ का प्यार है ही नहीं। पर जीजू पर क्या ये पॉसिबल है कि तुम नंदिनी की जगह ले सकती हो? क्या तुम भूमि की माँ बन सकती हो? बोलो, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं ना? नहीं हो रही है मैं तुम निशा से शादी में नहीं मिले ना? बेचारी एग्जाम के चक्कर में बेंगलोर में फंसी थी। जब से बैंगलोर से आई है ना, मेरा सर खा रही है। जीजू से मिलाओ, जीजू से मिलाओ। अभी देखो कहाँ चली गई। निशा, कहाँ है तू? निशा, कहाँ गई ये? हाय दीज, हाय दी। कहाँ थी तू? नॉट बैड जीजू, आप तो एकदम स्टड हैं। नाइस चॉइस दी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने तुझे बताया था। देख राइट। वैसे जीजू सबसे लकी तो आप। अच्छा, वो कैसे? आपको मुझसे ऐसी साली जो मिली है। कम ऑन गाइस। हाँ, ये बात भी सही है। नाइस मीटिंग यू जीजू। निशा, आओ। जीजू एक्चुअली मैंने पापा से बात करी, पर आपने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया। हाँ, तुम्हारे जाते ही मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। तुम्हारे पापा भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। कैसे हो सकता है जीजू? क्यों नहीं हो सकता निशा? एक्चुअली निशा, तुम्हें पता है जब नंदनी की डेथ हुई थी ना, तो मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे कभी माँ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम ही बताओ निशा कि ये सब अकेले कैसे कर सकते हो? पर जीजू आपको कभी उस नजर से। निशा, अच्छा मेरे लिए नहीं सही, भूमि के लिए नहीं, कम से कम अपनी बहन के लिए मान जाओ प्लीज। ठीक है, दीदी के लिए और सबके अच्छे के लिए मैं तैयार हूँ। निशा, निशा, आप क्या कर रहे हैं आप? I'm sorry, वो I'm sorry। भूमि रो रही है, मैं आती हूँ। हाँ। ये देखो सब कुछ बाहर पड़ा है, सब चीजें रखी, प्लेट्स। क्या हाल बना के रखा है घर का। जगह देखो डस्ट। अरे मैं कोई हेल्प कर दूँ? नहीं, रहने दीजिए, मेरा काम है, मैं कर लूंगी। आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए, शादी की डेट फिक्स कर लीजिए। ओहो, क्या बात, शादी की इतनी जल्दी? फिर मजाक, जाइए। अरे तुम कहो तो आज शाम को शादी करें। फिर मजाक, जाइए आप, लेट हो जाएगा। अच्छा बाबा, जाता हूँ, शाम को मिलता हूँ तुम्हें, ठीक है? बाय बाय। कैंडल स्टैंड कहाँ रख दिया दीदी ने? यही तो रखा था।
जी कहिए, क्या काम है? मैडम जी मैं लकड़ी वाला हूँ, तो साहब बोल रहे थे पीछे से लकड़ी उठानी है। हाँ ठीक है, जब वो आएंगे तो आ जाना। कल तो बार बार फोन कर रहे थे, बोल रहे थे अभी ले जाओ अभी ले जाओ, रात में ही, बाद में हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। अच्छा रुको एक सेकेंड। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. ये एक काम कीजिए, पीछे स्टोर रूम है, वहाँ से ले लीजिए, मैं भी आ रही हूँ। जी मैडम। भैया आराम से रखो, ठीक है मैडम जी। काम की चीज मत निकालना। अरे भैया धीरे से। भैया एक सेकंड दिखाइए, ये लीजिए मैडम। यहाँ कैसे आया? ये क्या है? खून का निशान, ये कहाँ से आया? ये देखिए मैडम, ये तो इसी का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा है, पर इसमें खून जैसा कुछ लग रहा है। दिखाओ। ये लीजिए। आपको पुलिस को फोन करना चाहिए मैडम। अरे यही तो मैं ढूंढ रही थी कब से। आ गए आप? हाँ जी आ गया मैं, और गुड न्यूज भी लाया अपने साथ। यार जल्दी। शादी की तारीख तय हो गई है, बस 2 दिन और, फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे। अरे देखो मैंने घर कितना साफ कर दिया, पता है सुबह से साफ कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें पता है ये स्टैंड, इसे मैं कब से ढूंढ रही थी इसे, पर पता नहीं किसने स्टोर रूम में रख दिया। पर ये तुम्हें मिला कैसे? भूल गए? याद दिलाती हूँ, तुमने लकड़ी वाले को बुलाया था, वो एक्चुअली गलत टाइम पे आ गया और फिर मुझे स्टोर रूम से मिल गया। और पता है तुम्हें, देखो इस पे ना खून का निशान भी है। जैसे वो निशान देखा मैं तो एकदम डर गई, और डर के ना मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया। पर तुम्हें पता है पुलिस ने तो मुझे एकदम अलग कहानी बताई। पुलिस ने कहा एक आदमी जिसके हाथ पे काले रंग का निशान है और जिसके कर्ली बाल हैं, वो ना कब से मेरी दीदी को मारने की कोशिश कर रहा था। शब, मैंने जो कुछ भी किया बस सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। निशा, आई लव यू निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पाने के लिए तूने मेरी दीदी को मार दिया? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो निशा। मेरी बात सुनो, तुम इधर आओ, इधर मेरे साइड आओ, इधर मेरी बात तो सुनो। निशा सुनो, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं बस तुम्हें पाना चाहता था निशा, इसीलिए मैंने बच्चा पैदा किया ताकि नंदिनी के जाने के बाद तुम यहाँ आती रहो, उसकी केयर करो और हम दोनों तुम एक हो जाए। और निशा सब ठीक होगा, मेरी बात निशा 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 मेरी बात सुनो निशा, देखो तुम सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब हम दोनों मिलके ना नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ तुम सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। मुझे थप्पड़ मारा तूने। अरे तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। 4 साल लगे तुझे पाने के लिए। तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना, तो तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ तेरी बहन को पहुंचाया था मैंने, वहीं पहुंचा दूंगा तुझे भी मैं। शादी करेंगे ठीक है खड़ा। दीदी को तुम्हें बता नहीं पाई, तुझे मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। ले जा निशा, निशा मेरी बात सुनो तुम। निशा मैंने जो कुछ किया तुम्हारा नहीं किया। यकीन नहीं होता कि सिर्फ अपनी नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए कोई आदमी इतना भी गिर सकता है। क्या नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी उसने सब तबाह कर दिया। और जिसे हासिल करने के लालच में विजय ने यह सारा खेल खेला, उसी लड़की ने उसका असली चेहरा सबके सामने खोल कर रख दिया।
पर सच्चाई भी तो यही है ना, अक्सर धोखा वही लोग देते हैं जिन पर हम हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए चाहे रिश्ता दूर का हो या करीब का, आंखें बंद करके उस पर भरोसा करना कभी भी ठीक नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सब पर शक करें, क्योंकि सावधानी और शक में बहुत फर्क है। हमें भरोसा करने के साथ सावधान रहने की भी जरूरत है, हर किसी से, हर वक्त। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ, आता बस।